दोस्तों मामा घर का ये लास्ट व्लॉग होने वाला है। तो मेनली हम मासी घर थे एंड सारा ठीक से सो नहीं पाए थे। तो सुबह उठते ही पहले मैंने लिया चाय, मतलब एकदम 5:30 बजे के आसपास। उसके बाद ऊपर वाले रूम पे जाके एकदम आराम से मैं सोई थी एंड उसके बाद मैं उठी थी कम से कम वही 10 के आसपास। কিরে बिच्छू मामा घर का एक खासियत यही है, इधर ना सबके घर में एक करके पंछी है और सभी बात कर सकते हैं। तो इसका नाम है गोपाल और ये भी बहुत प्यारा बातें करता है। पर आज तो ये बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो गाइस मेरा नहाना धोना तो डन एंड इतना प्यारा व्यू था ना गाइस, तो मैंने सोचा चलो आप लोग से शेयर करते हैं। इधर भी तालाब है, लोगों का घर है एंड इधर हम छोटा सा रास्ता है, उधर से जाएंगे। एक क्लाउडी वेदर था जो बहुत प्यारा था और इसको मैं कल से मिस करने वाली हूँ। और इस तालाब में हम लोग नहाने आते हैं तो थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स ली। उसके बाद इधर इतने सारे जो आप लोग बतख देख रहे हो ये मेरे मासी लोगों का है। ये सारे मतलब जो गोट्स थे, बकरी मेनली। तो ये जो तालाब है, ये पेड़ पौधा और इधर जो सब नहा रहे हैं, तो ये सारा जगह जो है मेरे मासी लोगों का है। तो थोड़ा बहुत इधर आप लोगों को दिखाई तो इधर ही मैं नहा रही थी। नहाना धोना डन। बारिश आने वाला है, थोड़ा छत से आप लोग को घुमा के लाते हैं। तो ये रहा छत्ता जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाया गया है। पर बहुत सारे इधर तो अगली बार जब आए थे ना बहुत सारे कबूतर थे। कहाँ है, शायद बेच दिए होंगे। प्यारा लग रहा है ना पूरा व्यू। लास्ट डे था ना तो थोड़ा पागलपंती बनता था। तो खाने में यही सब था और ये भिंडी मासी लोगों का ही उगाया हुआ है। तो सब लोग थोड़ा बहुत खाना वाना खाने के बाद बहुत सारा बातचीत किया एंड उसके बाद हम लोग सब इधर रेडी होने बैठ गए थे, देख सकते हो। एंड फाइनली कुछ भी नहीं की, सनस्क्रीन लगाई थी और हल्का सा लिपस्टिक एंड सब लोग रेडी होकर इधर निकल रहे थे। एंड लास्ट टाइम के लिए ड्राइवर बोलती इधर बहुत सारे छोटा छोटा मतलब बकरी थे तो वो लोग इधर थे। फिर अंदर गाँव भी था, मतलब काऊ। तो मेनली उधर हम नहीं और गए थे तो लेट हो रहा था, हम लोग ये वाला ट्रेन पकड़ना था तो इसलिए जल्दी से हम लोग निकल गए और मामा लोग फिर आ रहे थे। तो घर जा रहे हैं गाइस, तो निकल गए हैं अभी और ट्रेन आने में बस 20 मिनट भी बाकी नहीं है और हम लोग जस्ट अभी निकले हैं। टोटो मिल ही जाएगा, सामने ही है, पर टाइम से पहुंच पाएंगे नहीं, यही चैलेंजिंग है। तो फिर चलो देखते हैं क्या होता है, नहीं तो स्टेशन में 1 घंटे से ज़्यादा बैठना पड़ेगा। तो फिर चलो चलते हैं। तो मामा लोग उधर से टोटो पकड़ेंगे, देख सकते हो खड़े हैं। एंड इधर से हम लोग ऑलरेडी बैठ गए थे और हमारा टोटो वाले भैया को बोले जल्दी से भगाइए आप, हम लोग को नहीं पता पहुंचना ही वाला ट्रेन पकड़ना है। और उनको भी पता था, वो बहुत तेज़ चला रहे थे इसीलिए। तो फिर चलो इधर देख सकते हो बहुत सारे फ्लावर्स हुए थे, बहुत प्यारे लग रहा था। स्टेशन में हम लोग आते हैं ना, आते ही बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं हम पूरा भीग गए। हमारा बैग से लेके स्टार्ट करके सारा एंड फिर हम लोग को माथा वाथा पोंछना पड़ा, पूरा कपड़ा वपड़ा भीग गया स्टेशन में आते। और इधर अंदर में छोटा सा एक जगह है, उधर बहुत सारे लोग खड़े थे इसीलिए पूरा मेनली भीग गए, देख सकते हो। वेदर तो अच्छा हो गया, इतना बारिश होने का क्या मतलब था नहीं पता। तो मेनली देखो ये वाला बहुत भीड़ हो गया था स्टेशन में मेनली एंड पूरा भीग गए थे हम लोग, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्या ही बताऊँ मैं। एंड उसके बाद ना फिर देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था क्योंकि ट्रेन थोड़ा बहुत लेट हुआ था। तो उसके बाद और सारा स्टेशन में मतलब सारा ट्रेन में हम कोई वीडियो नहीं ले पाए, क्लिपिंग्स। इतना ज़्यादा भीड़ था हम लोग बैठ ही नहीं पाए, सारा रास्ता खड़ा होकर आना पड़ा, कोई वीडियो क्लिपिंग्स नहीं लिए थे। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे बालीगंज स्टेशन एंड आते ही हम लोग के साथ थोड़ा बहुत स्कैम हुआ, देख सकते उधर बहुत कष्ट करके हम लोग ट्रॉली, इतना भारी ट्रॉली को पकड़ के बैठे थे। मेनली मेरे पास दो गो बैग था। तो क्या हुआ है बताएंगे, एंड तक बने रहो बस आप लोग। तो फाइनली उधर से थोड़ा चल के हम लोग को आना पड़ा एंड उसके बाद फिर घर आते ही पापा से मुलाकात हुआ। पापा बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग को देख के एंड फिर पापा चल गए काम पे।
सारा खाना बना के गए थे, इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम लोग पूरा रेस्ट किया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। ट्रेन में हम सोचे थे थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स लेंगे, पर इतना ज़्यादा भीड़ था जब ट्रेन मतलब स्टेशन में एंट्री कर रहा था, तब भी इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं क्या ही बताऊँ। और पूरा रास्ता तो मम्मी भाई पूरा खड़े रह के आए, फिर भी बीच में मुझे सीट मिला था, हम थोड़ा टाइम के लिए बैठे थे, पर इतना भीड़ था फिर भी मतलब एकदम सट के सब लोग बैठे थे। पूरा एकदम गर्मी में पूरा हालत ख़राब हो रहा था, सफोकेशन टाइप फील हो रहा था। फिर एक सीट के अंदर वाला जो पोर्शन है उधर भी लोग जाके खड़े रह रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक वाला जर्नी था। उसके बाद फिर हम लोग उतरे और हमारे साथ एक कांड हो गया, मतलब क्या ही बताए। मतलब जब हम लोग गए थे ना सुबह, जिस दिन हम लोग गए थे बुधवार को, तो उस दिन क्या हुआ था, सुबह जा रहे थे और उस टाइम तो ऐसे ऑटो वगैरह बस वगैरह नहीं मिलता है उतना। सुबह 4:10 का ट्रेन हम लोग नहीं पकड़े थे, पर हम लोग इधर से 4:30 के अंदर निकल गए थे स्टेशन जाने के लिए। तो फिर इसीलिए क्या हुआ था कि उस टाइम टैक्सी मिलता है, फिर वो भी कभी कभी नहीं मिलता है, चल के जाना पड़ता है, फिर ऑटो मिलता है। तो फिर जब टैक्सी मिला था हम लोगों को, तो टैक्सी वाले भैया को हम लोग 80 रुपया बोले थे, और फिर भी वो तब छुट्टा नहीं था और उतना सवेरे का टाइम था, फिर भी वो ठीक था कि उनको चलो हम लोग 100 रुपया दे दिए, 3 लोग थे, ठीक है। और फिर जब हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग ऑटो से आ रहे थे, तो फिर वो जो भैया थे वो बोलने लगे कि मतलब अंकल थे, भैया नहीं एक अंकल थे, वो बोलने लगे कि ऐसे जो भाड़ा है तुम लोगों का, वैसा इस ट्रॉली का भी मतलब भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम लोग बोले कि हाँ ठीक है चलो भाई भाड़ा दे देंगे, क्या ही है मतलब। पर फिर भी हम लोग उसको गोदी में लेके आए थे, हम लोग को ज़रूरत था कि हम लोग उसको बिठा के लेके आए, क्योंकि वो एक जन का भाड़ा तो वो वैसे भी अंकल ले रहे थे। तो फिर हम लोग वैसे नहीं किए थे, हम लोग बहुत कष्ट करके उसको गोदी में उठा के एकदम चुपक के बैठ के उसको लेके आए थे। फिर उसके साथ और भी 2 बैग था हमारे साथ, ऐसा नहीं था कि बस एक ट्रॉली ही था। और क्या हुआ, फिर वो अंकल जब हम लोग उतरे तो उसके साथ और एक पैसेंजर भी थी, तो थोड़ा बहुत कष्ट करके हम लोग को बैठना पड़ा। तो फिर जब क्या हुआ, हम लोग उतरे तब अंकल को मतलब 100 रुपया दिए, तो वो हम लोगों को ना वैसे ऐसे दे रहा था, पैसा कम दे रहा था। हम लोग बोल रहे कि पैसा कम क्यों दे रहे, वो बोल रहे कि इसका ट्रॉली का हम मतलब ट्रॉली भारी भी नहीं था गाइस, तो बोल रहे कि ट्रॉली का हम 20 रुपया पकड़ ले। हम लोग कहा है इसका तो 15 रुपया होता है, तो बोले कि नहीं हम पहले ही बोले थे आप लोगों को 20 रुपया, मतलब झूठ बोल दिए। अब उस टाइम तो हम लोगों को कुछ करना नहीं था, मतलब क्या ही करते, हम लोग तो उतर गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा कांड हुआ, हमको इतना सा गुस्सा आ रहा था उस टाइम। ऐसे तो इतना गर्मी में पूरा खड़े होकर इतना टाइम रहना पड़ा, आना पड़ा। फिर ऑटो के टाइम भी उधर भी खड़े रहना पड़ा, ऑटो नहीं मिल रहा था क्योंकि अभी ऑफिस टाइम है, सब लोग घर लौट रहे, ये सब बात है। और इस भी हुआ ना, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, हम क्या ही बताएं आप लोगों को। तो ये आप लोगों से शेयर करना था, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। पर चलो कोई नहीं, घर आए आके ट्रॉली वॉली अच्छे से साफ उफ करके फिर उसको उठा दिए ऊपर, एंड भाई ऊपर है, हम कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिए। मम्मी अभी और भी बहुत सारे काम है, कपड़ा उपड़ा कौन सा धोना है, कौन सा रखना है, सब देखना है उठना। फिर उधर से मम्मी मतलब हमारा जो मासी जी है, छोटी मासी, तो उनका मतलब गार्डन है उधर, वो खेती बाड़ी होता है सब्जी वगैरह का, तो मम्मी उधर से भी कुछ सब्जी वगैरह लाई है, तो वो सबको भी रख रही है, ये सब काम हो रहा है। तो फिर चलो ये था हमारा जर्नी आज का। हाँ, तो मेरी और एक मासी दाल का खेती करती है, तो वो बहुत सारा दाल दी है, मतलब पल्स आप लोग को पता है। तो फिर चलो यही सारा बात था, सारा दिखाएंगे, सारा बताएंगे आप सभी को। फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं एंड बाद में मिलते हैं, बाय बाय। थोड़ा रेस्ट करने का पापा तो पूरा खाना बना के गए थे, अंडा था, पटल का फ्राई था, आलू चोखा था, दाल चावल था, सारा एकदम पेट भर के खा लिया। एंड उसके बाद खाए मैंगोस। तो फिर चलो रात के लिए इतना, टाटा बाय बाय।